चुनावी राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक दौरे पर जाएंगे, जहां वो बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन समेत 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें हुबली का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन भी शामिल है। पीएम मोदी आज एयरपोर्ट से सभा स्थल तक बड़ा रोड शो भी करेंगे। मैसूर एक्सप्रेसवे को विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। पीएम मोदी करीब दोपहर 12 बजे मांड्या पहुंचेंगे, जहां वो बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे समेत कई दूसरे प्रमुख सड़क प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वो आज जिस फर्राटा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे उसका नाम बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने के लिए ये 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत के बाद 3 घंटों की दूरी महज 75 मिनट में पूरी की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि इसे एक्सेस कंट्रोल्ड डिजाइन पर आधारित बनाया गया है, जिसे सिर्फ महत्वपूर्ण टाउन के पास ही एंट्री और एग्जिट दिया जाएगा। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे करीब 118 किलोमीटर लंबा है। 8,478 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। एक्सप्रेसवे पर 4 रेल ओवरब्रिज और 9 फ्लाईओवर हैं। इसके अलावा 40 छोटे पुल और 89 अंडरपास और ओवरपास भी बनाए गए हैं। पीएम मोदी एक्सप्रेसवे के अलावा 92 किलोमीटर लंबे मैसूर खुशहाल नगर 4 लेन राजमार्ग का भी शिलान्यास करेंगे। इस हाईवे को भी 4,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। मांड्या के बाद प्रधानमंत्री दोपहर 3:15 बजे हुबली पहुंचेंगे, जहां वो हुबली धारवाड़ में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में सबसे खास है कि श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली के इस रेलवे स्टेशन पर बना नया प्लेटफॉर्म दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म्स के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। प्लेटफॉर्म की लंबाई करीब 1,507 मीटर है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म का आज पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी आज कर्नाटक को भी कई तोहफे देने वाले हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 118 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया। अधिकारियों के अनुसार इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय लगभग 3 घंटे से घटकर करीब 1 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 8,480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग 275 के बेंगलुरु निदाघट्टा मैसूरू खंड को 6 लेन का बनाना शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला कि कांग्रेस मेरी कब्र खोदने में व्यस्त है, जबकि मैं बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे बनाने, गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने में व्यस्त हूँ। कर्नाटक में डबल इंजन सरकार के तहत किसानों को दोगुना फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान गरीबों को लाभ पाने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन भाजपा सरकार में उन्हें घर बैठे फायदे मिल जाते हैं। देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए काम हो रहा है। कर्नाटक बदल रहा है, भारत बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस गठबंधन पर गरीबों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस नीति गठबंधन ने गरीबों को बर्बाद करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने गरीबों को लूटा। गरीबों का दर्द उनके लिए मायने नहीं रखता। डबल इंजन सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। एक्सप्रेस वे के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अच्छा बुनियादी ढांचा जीवन
सुगमता बढ़ाता है, प्रगति के लिए नए अवसर पैदा करता है। भारतमाला और सागरमाला जैसी पहल भारत के परिदृश्य को बदल रही है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे ने हमारे युवाओं को गौरवान्वित किया है। डबल इंजन सरकार तीव्र विकास के जरिए लोगों के प्यार को सूद समेत वापस करने का लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूरू कुशलनगर के 4 लेन राजमार्ग के लिए भी नींव रखी। इस 92 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना को तकरीबन 4130 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। ये परियोजना बेंगलुरु के साथ कुशलनगर की कनेक्टिविटी को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी और उनके बीच यात्रा अवधि को करीब 5 घंटे से घटाकर सिर्फ 2.5 घंटे करने में मदद करेगी। इससे पहले मोदी ने मांड्या में एक विशाल रोड शो भी किया। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। यूपी सरकार शहरों में अवैध निर्माण पर इस तरह कॉलोनियों को बनाने वालों पर सख्ती करने की तैयारी में है। इसके लिए एक कड़ा कानून भी बनाया जाएगा। अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराने का अभियान तेज हो गया है। इससे ऐसा करने वालों का मनोबल टूटेगा। आवास विकास ने विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों से इस पर राय भी मांगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध निर्माण और ऐसी कॉलोनियों के खिलाफ काफी सख्त है। साल 2017 के बाद से प्रदेश में ऐसे तमाम अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलाया जा चुका है। नियमों का उल्लंघन करके अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए, अब इस पर नए सिरे से विचार शुरू हुआ है। योगी सरकार पहले भी अवैध निर्माणों को लेकर नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए निर्देश भी दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने शमन शुल्क लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अवैध निर्माणों में निजी पूंजी निवेश किया गया है। विकास प्राधिकरणों और अवैध निर्माणकर्ताओं के बीच लगातार विवाद रहता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल। बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता सतीश कौशिक की मौत के मामले में नए ट्विस्ट आ रहे हैं। सतीश कौशिक के दोस्त की पत्नी ने अपने पति पर सतीश की हत्या का शक जताते हुए कई और बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस केस की उच्च स्तरीय जांच के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है और इसकी कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल को भी भेजी है। बता दें कि होली वाले दिन मौत से पहले सतीश कौशिक दिल्ली में अपने एक दोस्त विकास मालू के फार्म हाउस में पार्टी में शामिल होने आए थे। सानवी ने सतीश की संदिग्ध तरीके से मौत के लिए अपने ही पति पर शक जताते हुए मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को पत्र लिखा है। सानवी ने शिकायत ईमेल के जरिए भेजी है। सतीश के दोस्त विकास मालू की पत्नी सानवी मालू ने बताया कि सतीश कौशिक मेरे पति के दोस्त थे और वो अक्सर भारत और दुबई में हमारे घर पर भी आते थे। सानवी मालू ने शनिवार को अपने ही पति पर बेहद संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि विकास मालू ने करीब 3 साल पहले सतीश कौशिक से 15 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए उधार लिए थे, जिन्हें अब वो वापस नहीं लौटा रहा था। उन्हीं पैसों के लेन देन को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा था। पिछले साल 23 अगस्त 2022 को दुबई में उन दोनों के बीच रुपयों को लेकर झगड़ा भी हुआ था। झगड़े के दौरान वो भी वहां मौजूद थी। विकास ने तब उन्हें भारत जाकर उनके रुपए लौटाने की बात भी कही थी। सानवी ने बताया कि झगड़े वाली रात बेडरूम में जब उसने अपने पति विकास से पूछा ये सतीश जी कौन से रुपए मांग रहे थे, तो विकास ने कहा ये ठरकी ने 15 करोड़ दे रखे हैं जो कोरोना में डूब गए। फिर मैंने उससे पूछा कि अब क्या होगा, तो उसने कहा साला ठरकी है, किसी दिन रशियन बुलाकर ब्लू पिल्स की ओवरडोज दे देंगे तो वैसे ही मर जाएगा, इसे कौन रुपए वापस कर रहा है। सानवी ने बताया कि मेरे पति विकास के पास अलग अलग तरह की ड्रग्स जैसे कोकीन, MDMA, GBH, गांजा, चरस, ब्लू पिल्स, पिंक पिल्स, नशे की दवाओं का बड़ा कलेक्शन है जिनका इस्तेमाल वो दिल्ली के सभी फार्म हाउसों की पार्टियों में करता है। मैं जब भी उससे पूछती थी कि ये ड्रग्स और पिल्स किस लिए है, तब वो मुझे कहता था तू नहीं समझेगी। सानवी ने आरोप लगाया कि अगले दिन 24 अगस्त 2022 को भी सतीश कौशिक ने फिर से अपने 15 करोड़ रुपए वापस मांगे, तो इस पर विकास मालू भड़क गया और बोला तुझे एक बार कह दिया है कि नुकसान हो गया है, पर तुझे इंडिया जाकर पैसे वापस करता हूँ और ज्यादा शोर मत मचा। तूने 15 करोड़ रुपए कैश दिया है, तू कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, सब्र रख। ये सुन सतीश कौशिक वहां से उठकर चल दिए और विकास से बोले तूने मुझे 15 करोड़ रुपए का प्रॉमिसरी नोटिस दिया हुआ है। उसी रात विकास मालू ने मुझसे कहा सतीश कौशिक का जल्दी इंतजाम करना पड़ेगा वरना ये चुप नहीं होगा। एक्चुअली सतीश कौशिक का हमारे घर आना जाना था जब से मेरी शादी हुई 2019 13 मार्च से।
हमारे घर पे आना जाना था, मैंने बहुत बार देखा उनको आते जाते हुए। तो उन्होंने शायद कोई अपने पैसे दिए हुए थे विकास मालू को फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो जो कि उन्होंने शायद 19 में या 20 में जब भी दिए थे तो वो उनके इन्वेस्टमेंट के लिए दिए थे, बट विकास मालू ने कहीं ना तो वो इन्वेस्ट किए और ना ही उसका कुछ अमाउंट वापस किया। तो जब सतीश कौशिक ने 2022 की बात है 23 अगस्त की दुबई में जब बोला कि मेरे को मेरे पैसे चाहिए और मेरे को ज़रूरत है मेरे पैसों की, तो विकास मालू ने उनको ये बोला, एक तो पहले तो आर्ग्यूमेंट हो गई कि ठीक है मैं इंडिया जाके दे दूँगा। एक आर्ग्यूमेंट ये हुई कि भाई आपने कोई लिखा पढ़ित तो हो नहीं रखी है इन पैसों की, तो ऐसे कोई आप मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सतीश जी को ये भी बोला गया था और बोला गया था पर मैं आपको इंडिया जाके दे दूँगा। पर जब इस आर्ग्यूमेंट को मैंने सुना और मैंने रात को अपने हस्बैंड विकास मालू से पूछा कि ये किस बात के पैसे मांग रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि कोई पैसे इन्होंने मुझे दिए थे जो कि मेरे डूब गए, तो मेरे को कोई इनको रिटर्न नहीं करने और ये इस टाइप का ही आदमी है और मैं कोई लड़की वड़की बुलाऊंगा और पिल्स वगैरह दे के इसका ऐसे ही मैं काम तमाम करूंगा और मैं कोई इनके पैसे वापस नहीं करने वाला। फार्म हाउस पे अक्सर पार्टीज़ होती रहती थी, लड़कियां बुलाई जाती थी और ये ड्रग्स वगैरह चलते ही थे, अल्कोहल ड्रग्स ये सब खुले में चलते थे। सानवी मालू एक इवेंट मैनेजर का काम किया करती थी विकास मालू के लिए उनकी कंपनी में। फरवरी 2019 को एक दिन इवेंट देखने के बहाने उनको उनके फार्म हाउस A15 पुष्पांजलि इंक्लेव में बुलाया जाता है, जहां मारपीट के उनके साथ रेप किया जाता है। फिर उसके बाद उनको डरा धमकाकर उनसे 13 मार्च 2019 में ज़बरदस्ती शादी करवा ली जाती है। बीइंग एन इंडियन वूमन ये चुप रह के सह लेती है, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी, ही वॉज ए मसलमैन, डरा धमकाया गया, चुप रहती हैं। उसके बाद इनका सेक्सुअल असॉल्ट उनके बेटे विनीत मालू द्वारा किया जाता है। फाइनली ये ब्रेकआउट करती हैं और 15 नवंबर 2022 को एक रिटर्न कंप्लेंट अगेंस्ट विनीत मालू एंड विकास मालू PS कापासेड़ा में दी जाती है, जो पुलिस चूँकि विकास मालू के प्रभाव में थी, FIR रेप की भी नहीं लिखी जाती। तो फिर हम लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट ऑर्डर करती है। उसके बाद ये कोर्ट के ऑर्डर से एक FIR नंबर 525/2022 अंडर सेक्शन 376 रिकॉर्ड की जाती है PS कापासेड़ा में अगेंस्ट। सानवी का कहना है कि अब विकास की कही बात सच हो गई है, ऐसे में सतीश कौशिक की मौत के मामले की सघन जांच होनी चाहिए। सानवी ने इस केस में गवाह बनने की भी इच्छा जाहिर की है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। होली बाद ट्रेनों में टूट रही भीड़ के आगे व्यवस्थाएं धड़ाम हो गई है। आलम यह है कि लखनऊ से दिल्ली और मुंबई जाने वाले हजारों यात्री बेबस नजर आए हैं। सफर करने वाले यात्रियों ने शनिवार को तत्काल कोटे में सीट बुक कराने के लिए काफी मशक्कत की, मगर सुबह 10 बजे स्लीपर कोटा खुलते ही 20 मिनट में सभी 400 सीटें भर गयी। इस बीच 8000 यात्री तत्काल के लिए लाइन में लगे रहे। पेशे से इंजीनियर इंदिरानगर के शक्तिनगर निवासी मनोज कुमार को पुष्पक एक्सप्रेस से मुंबई जाना था। शनिवार सुबह तत्काल कोटे में कंफर्म टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, मगर सुबह 10 बजते ही कोटा खुला तो पहले सर्वर स्लो रहा। वो बार बार टिकट का ब्यौरा भरते रहे, पर भुगतान से पहले ही सर्वर बंद हो जा रहा था। सर्वर ठीक हुआ तब तक तत्काल कोटे के टिकट वेटिंग में दिखाने लगा। तत्काल कोटे में यात्रियों को निराश करने वाले ये मात्र उदाहरण है। ऐसे में रविवार को एक बार तत्काल कोटे में सीटों की मारामारी तय है। ऐसे में नियमित स्पेशल ट्रेनों में 20 मार्च से कंफर्म टिकट दिखाई दे रहे हैं। मुंबई की ट्रेनों में वेटिंग 300 पार। लखनऊ से मुंबई की पुष्पक एक्सप्रेस में 17 मार्च तक स्लीपर में वेटिंग 320 तक पहुंच गया है। थर्ड AC में वेटिंग 65 तक है। रोडवेज की AC बसों की खाली सीटें राहत दे सकती हैं। लखनऊ से दिल्ली, आगरा, गाजियाबाद, देहरादून, गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज के लिए AC बसों में सीटें हैं। इनके लिए AC जनरत से AC शताब्दी, वोल्वो बसें चलाई जा रही हैं, जिनके लिए ऑनलाइन टिकट बुक कराए जा सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है। वहीं कुछ लोग वैश्विक मंच पर भारत को बदनाम करने में जुटे हैं। वो दुनिया में भारत की लोकप्रियता को देखना नहीं चाहते हैं। वो केरल में जाते हैं तो यूपी, और यूपी में केरल की बुराई कर देश को विभाजन की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये लोग वैश्विक मंच पर जाकर भारत को कोसते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग दुनिया के देशों में जाकर भारत की आलोचना कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को कोसने वाले ये वही लोग हैं जो मौका मिलने पर स्वयं लोकतंत्र का गला घोटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना जोरदार हमला बोला है। लंदन में राहुल द्वारा दिए गए बयान पर सीएम योगी ने बगैर नाम का उल्लेख किए उन पर हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि ये वही लोग हैं जो पहले सत्ता में थे, अब वो भारत का दुनिया में प्रभुत्व बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। भारत के गौरव गान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही लोग हैं, ये लोकतंत्र की दुहाई वे लोग दे रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र के गले को दबाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। दुनिया में जाते हैं भारत की बुराई करते हैं, भारत में आते हैं तो केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे और दिल्ली में आएंगे तो केरल की बुराई करेंगे। ये इन लोगों की फितरत है, इसलिए इन चेहरों को देखने की आवश्यकता है। ये लोग देश की संसदीय परंपराओं को, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं और उसके माध्यम से फिर उसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो उन्हें खानदानी विरासत मिली है। बांटो और राज करो, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, तमाम अन्य वादों के आधार पर समाज को विभाजित करने की उनकी मानसिकता, ये विभाजन की और देश को ले जाने के जो कुत्सित प्रयास हैं, उनकी इन किसी भी उस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण भारत की शक्ति को दुनिया के सामने लाने और नए भारत के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1,74,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कनेक्शन मिले हैं। शहरी क्षेत्र के लिए राशि 2.5 लाख और यूपी में 52,75,000 परिवार और देशों में 3.5 लाख करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसमें जाति, क्षेत्र और धर्म की कोई बाधा नहीं है। किसान, जवान, महिला और नौजवान हर तबके के लोग लाभान्वित हुए हैं। यूक्रेन में दुनिया के लोग फंसे थे। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर दोनों देशों ने सीज फायर किया। अपने देश के लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। देश के नागरिक को जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया। यही तो नया भारत है। कई देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। आजादी के अमृत काल में राष्ट्रीय पर्व और त्योहारों के साथ देश के नागरिकों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए, हर घर तिरंगा उसका उदाहरण है। भारत की आन, मान और शान का प्रतीक तिरंगा। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। आजादी के अमृत महोत्सव में पंचप्रण की बात की उन्होंने प्रत्येक नागरिक से। ये पंचप्रण क्या है? ये पंचप्रण है एक विकसित भारत का निर्माण करना, हमारे संकल्प का हिस्सा होना चाहिए पंचप्रण का, विकसित भारत के निर्माण का। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर और अन्य मंदिरों का निर्माण संस्कृति विरासत को संजोने का अभियान है। हमारा संविधान ये बताता है कि हमारे देश के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के 2 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला सरकार की उपलब्धियां और दूसरा भावी योजनाएं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 9 सालों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने जीवन के हर क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। खेती किसानी से लेकर नवाचार तक हर क्षेत्र में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन आया है। आय में कई गुना वृद्धि हुई है तो निजी सैटेलाइट से अंतरिक्ष यात्रा भी हो रही है। डेस्क रिपोर्ट। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
महिला दिवस के दिन भारत समेत दुनिया भर में महिलाओं के सम्मान में कई तरह के आयोजन भी किए जाते हैं। इस दिन सभी महिलाएं एक दूसरे को नारी दिवस की शुभकामनाएं देती हैं और गर्व महसूस करती हैं कि वो महिला है। महिला दिवस को मनाने के पीछे साल 1908 में न्यूयॉर्क में हुई एक रैली का अहम योगदान है। इस साल न्यूयॉर्क में 12 से 15,000 महिलाओं ने एक रैली का आयोजन किया था। रैली करने वाली इन महिलाओं की मांग थी कि उनकी नौकरी के कुछ घंटे कम किए जाएं, साथ ही उन्हें वेतन भी उनके काम के मुताबिक दिया जाए। इसके साथ ही इनकी ये भी मांग थी कि इन्हें वोट देने का भी अधिकार दिया जाए। इस आंदोलन के एक साल बाद अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी ने पहले नेशनल वुमेन डे की घोषणा की थी। बाद में साल 1911 में डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। इसके बाद हर साल इस दिन को स्पेशल थीम के साथ मनाना शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में आज लखनऊ के टेंडर पाम हॉस्पिटल में भी महिलाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए वुमेन इन एक्सीलेंस अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम नामचीन चेहरे शामिल हुए। महिलाओं को बाकायदा फूलों की माला पहनाकर शील्ड देकर के सम्मानित किया गया। इस दौरान महिलाओं ने अपनी अब तक की जिंदगी का अनुभव भी लोगों से साझा किया। अब तक उनको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, अब तक वो किस तरह से इस पायदान पर पहुंची हैं, अब तक उन्होंने क्या क्या झेला है, इन सब के बारे में इन महिलाओं ने लोगों से बताया। तो आप भी महिलाओं की इन शौर्य गाथाओं को सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर महिलाएं हमारे बीच कितनी जरूरी हैं, महिलाओं का सम्मान हमारे लिए कितना जरूरी है। महिला दिवस के मौके पर आज जो है एल्डा फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वो महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मधुलिका मिश्रा। मैम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली ये बहुत अच्छा पहल है, इनका कदम है कि अब ये लोग जो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम महिलाओं के लिए भी, हम महिलाओं को भी आगे आने का अवसर दे रहे हैं, अपनी बातें प्रमुखता से रखने का अवसर दे रहे हैं। और नारी उत्थान में जो ये काम कर रहा है एल्डा फाउंडेशन, वो रियली काबिल तारीफ है। क्या नाम है? मेरा नाम सुजाता है और ये फाउंडेशन जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग साधारण एक घरेलू महिला होकर भी यहाँ पे आज हम स्टेज पे आ गए छोटे छोटे काम करके, इसलिए बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है ये हम लोग के लिए। मैम, आपका अवार्ड किस लिए मिला है आपको? मैं एक साइकिलिस्ट हूँ और काफ़ी एक ग्रुप चलाती हूँ लेडीज़, सिर्फ ओनली फॉर लेडीज़ का, और हम मोटिवेट करते हैं लोगों को कि फ़िटनेस, आज की डेट में फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ें आपने देखा कोरोना में, जो हम लोग पूरा एक ग्रुप है साइकिलिंग रनिंग का, जो कोई भी किसी को कुछ नहीं हुआ, अगर हुआ भी वो फिट है, तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। स्वाति सिंह। कुछ अपने बारे में बता दीजिए। अभी मैं एक डॉक्टर हूँ, बिजनेस वूमेन हूँ, साथ में सोशल वर्क करती हूँ और मैं अंडर प्रिविलेज गर्ल्स और चिल्ड्रन की एजुकेशन पे काम करती हूँ। मैं उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करती हूँ और आल्डा फाउंडेशन वुमेंस को बहुत आगे बढ़ा रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को आगे लेके आ रहे हैं, जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि क्या होता है, जो बिजनेस वुमेंस हैं, जो होम मेकर्स हैं, बहुत सारी अभी भी ऐसी हैं जो नहीं रखती हैं उनको आगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो उसकी मदद कर रहा है आल्डा फाउंडेशन, जो बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे देखिए कितने एम्पावर्ड वुमेन्स हैं। और एक चीज़ जो है ना कि मैं कहना चाहती हूँ, एज अ वुमेन आई प्राउड माई सेल्फ एंड एवरी वुमेन शुड बी, और वी आर क्रिएटर एंड वी रन द वर्ल्ड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रिया अग्रवाल है। मैं एक एकेडमिशियन हूँ और फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूजा मैम का और आल्डा फाउंडेशन का कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और हम सबको रिकग्नाइज़ किया अपनी अपनी फील्ड में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गिनी सहगल। मैं एक भरतनाट्यम डांसर, एक्टर, मॉडल, एक छोटी सी सोशल वर्कर हूँ। मैं पूजा आंटी और आल्डा फाउंडेशन का तहे दिल धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आज ये अवार्ड से नवाजा है। और आल्डा फाउंडेशन विमेन को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है और जो भी सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक करता है, सो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू। मैं डॉक्टर पूजा एल्डा फाउंडेशन की अध्यक्षा हूँ और हम लोग पिछले 6 वर्षों से महिला सशक्तिकरण पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा,
इस पे हम लगभग 600 से अधिक कार्यशालाएं उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में कर चुके हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये वुमेन्स इन एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन एल्डा फाउंडेशन, टेंडर पाम हॉस्पिटल एंड जहांगीराबाद इंस्टीट्यूशन की तरफ से हम सब ने मिल करके आयोजित किया है। और आज यहाँ आई हुई सभी महिलाओं का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि वो आई यहाँ और अपनी अपनी बातों को सबने रखा और सबने एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा। हमारे बीच में जो हमारी मुख्य अतिथि हैं पंजाब नेशनल बैंक से मिसेस दीप्ति पांडे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या लगता है कि महिलाएं तो आगे बढ़ती हैं, लेकिन क्या उसमें कुछ पुरुषों की भी भूमिका होती है या नहीं होती है? पुरुषों की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं हमेशा से मेरा ये मानना है कि भगवान ने अगर नेचर में बनाया है मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन, तो वो नेचर का बैलेंस हम लोग नहीं बिगाड़ सकते हैं। और अगर महिलाएं पुरुष को आगे लेके जाती है, उसी तरह से पुरुष आगे लेके जाते हैं। आज हमने अपने जितने अवॉर्डीज़ का भी सुना, सभी ने बोला कि किसी को पिता ने सपोर्ट किया, किसी को हस्बैंड ने सपोर्ट किया। और आपको सबको पता है कि हमारी ज़िंदगी में इतनी लड़ाइयाँ हैं कि जब तक घर का सपोर्ट नहीं रहेगा, अपने पुरुष साथियों का सपोर्ट नहीं रहेगा, तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो और जैसे कि हम कार्यक्रम में भी देख रहे थे, हेमंत सर, ही वॉज द की पर्सन हियर, और पूजा मैम भी उनके सहयोग को ये नहीं कह सकती कि अकेले मैं कर लूँगी, अकेले वो कर लेंगे, क्योंकि नेचर ने हमें वैसा बनाया ही नहीं है। तो दोनों का सपोर्ट चाहिए और तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है मैम? मैं डॉक्टर प्रतिभा, कंसल्टेंट सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट टेंडर पाम हॉस्पिटल, लखनऊ। आज सबसे पहले मैं थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एल्डा फाउंडेशन का, जो डिफरेंट महिलाएं डिफरेंट फील्ड में जो अच्छा काम कर रही हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए एक अच्छा कार्यक्रम रखा और हमें सबसे एक दूसरे को सीखने को मिला और आगे बढ़ने का मौका मिला। और बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट, मुझे हेल्थ अवेयरनेस के टॉपिक पे बोलने का मौका दिया और मुझे अपने जो प्रॉब्लम फीमेल्स फेस करती हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, उनको एक बार बताने का मुझे मौका मिला। थैंक यू। डॉक्टर रश्मि माथुर, मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में डॉक्टर हूँ। मतलब कि एक डॉक्टर बिना दवा बिना इंजेक्शन की। मैम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुना कि आपकी जब 3 बेटियां हो गई, पहली बेटी में तो आपको बधाई दी गई, दूसरी बेटी में थोड़ी निराशा और तीसरी बेटी में मातम लोग मनाने लगे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस मानसिकता के लोग हैं वो अभी भी समाज में है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आई वॉज सो लकी, आई एम सो लकी कि मेरी जो मदर इन लॉ थी, अब वो नहीं है, लेकिन उन्होंने शुरू से सपोर्ट किया। वो हमेशा हमारे साथ रहती थी। और जब उस लेडी ने कहा कि अरे पूजा का भाई हो जाता तो मिठाई खाते, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके दूल्हे को, उनके वर्ड्स बता रही हूँ, इसके दूल्हे को मैं सोने के ग्लास में पानी पिलाऊंगी अगर वह ज़िंदा रही। तो उन्होंने जो सपोर्ट दिया, फिर आगे बढ़ने के लिए भी मतलब आई एम ए प्रोफेशनल ब्यूटिशियन ऑल्सो। मैं एरोबिक्स क्लासेस भी लेती थी, बेंगलोर में बुटीक चलाती थी। सो वो व्हाट आई एम टुडे, आई एम बिकॉज ऑफ माय मदर इन लॉ। तो और सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड, अनकंडीशनल सपोर्ट, और बच्चों का भी। थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? प्रीति पांडे। मैम, आपको मैंने भी सुना कि आपने बोला कि जो महिलाएं हैं वो बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, हस्बैंड के साथ जब शादी करती हैं तो उनको लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हैं, अब शादी कर लिया है तो हस्बैंड सारा खर्च उठाएगा। उन पर क्या कहना चाहती है? क्योंकि ऐसी तमाम महिलाएं हैं और कई लोग ऐसे हैं, कई मतलब पढ़े लिखे हैं, काम कर रहे हैं, फिर भी वो ऐसा सोचते हैं कि हम शादी कर लेते हैं, हमारी लाइफ सेटल हो गई, हमें काम नहीं करना। देखिए, जब हम बात करते हैं ना महिलाओं के इंडिपेंडेंट होने का, तो इंडिपेंडेंट होना क्या होता है? जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो आपको अपनी ज़रूरतों के लिए, कहते हैं ना कि समाज में जो अव्यवस्था है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, फाइनेंस से शुरू होती है। आप बोलते हो कि हमारे पास में अच्छा सिस्टम नहीं। आप जैसे वाइफ होती है, मैं कह रही हूँ, अगर हस्बैंड आपका कम कमा रहा है तो आप पूरे दिन घर में, आपके पास अगर 12 घंटे हैं तो आप 12 घंटों में सिर्फ झाड़ू, पोछा, बर्तन या कुकिंग क्यों करती हैं? आप उसमें ज़रूरी नहीं आप बहुत एजुकेटेड हो, आप जिस तरीके से आप ब्यूटिशियन का भी कोर्स कर सकती हैं, आप स्टिचिंग कर सकती हैं। यूटिलाइज करें अपने। यस, आपको अपने वक्त को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि जहां आप समानता की बात करते हैं तो अपने हस्बैंड को आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि हम ये तो देखते हैं
कि नारी पे कितना दबाव है, हम ये नहीं देखते कि पुरुष पे कितना दबाव है, वो कितना झेल कर घर आता है। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि बच्चों की फीस जमा करनी है, घर में अनाज नहीं है। ये हमारा नहीं, ऑलमोस्ट जो 70% तबका है ये उसकी प्रॉब्लम है। तो क्यों नहीं हम साथ बढ़कर आगे चलते हैं। वहाँ हम जहाँ इंडिपेंडेंसी की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियली ज़रूर हमें किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं होना चाहिए कि अगर वो साड़ी दिलाएगा तो पहनेंगे। हमें खुद इतना होना चाहिए कि हम कर सकें, हम खुद दिलाकर उसको पहना सकें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पहना नहीं सके। समानता कहाँ होती है? समानता का मतलब होता है हर तरीके से समानता, सोच की समानता, फाइनेंशियली समानता। क्योंकि हम सिर्फ हमेशा सोचते हैं एक के जहाँ जैसे आज ये नारी का बात हो रही तो हम नारी की बात सोच रहे, कहीं पुरुष वर्ग की बात होगी तो हम पुरुष के बारे में बात करेंगे। हम हमेशा न्यूट्रल क्यों नहीं सोचते? हमें जब प्रकृति हमारी न्यूट्रल है, वो कभी नहीं सोचती ये नारी है ये पुरुष है, मैं इसको ज़्यादा देना इसको कम। जब हमारी प्रकृति नहीं सोचती तो हम क्यों सोचते हैं? हम भी तो उसी के बनाए हुए हैं ना। तो हमेशा अपने आप को हमें बहुत शुक्रिया मैम। मैम आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि एक बार आप अपना परिचय दें। किसको आवाज़ दूंगी, किसको बुलाऊंगी, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी, जीत जाऊंगी। साक्षी है टेंडल पाम हॉस्पिटल का ये प्रेक्षागृह, जिस पे आज सारी मातृ शक्तियाँ इकट्ठा हुई हैं। हमारे चेहरों पे चमक दिख रही होगी ना, कुछ आपकी लाइट की चमक है, पर सच बताएं हमने जो काम किए हैं उसके लिए हमें आज पुरस्कृत किया गया है। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ अल्डा फाउंडेशन का, क्योंकि किसी को किसी की तारीफ़ करना, किसी को पुरस्कार देना मुझे लगता है कि थोड़ा कठिन लगता है, पर हाँ संभव कर दिया है। इस पुरस्कार को मैं नेशनल पुरस्कार ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज मैंने देखा है कि जितने भी पुरस्कृत होने वाले लोग इस सभागार में थे वो इंडिया के काफ़ी जगह से आए थे, अपने अपने क्षेत्र में महारथी थे। और सच बात तो ये है कि बहुत अच्छा उदाहरण थे नारी शक्ति का। तो एक बार फिर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से ही मिलकर, क्योंकि आप लोग हमें कवर कर रहे हैं और मुझे मालूम है कि हमारी बातें, हमारी आवाज़ दूर तक जाएगी। मैं नीमा पंत, मिसिस यूनिवर्स SGPGI। थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? नूतन सिन्हा। कुछ बता दीजिए अपने बारे में। मैं नूतन सिन्हा फिट इंडिया इन्वेस्टर हूँ और लोगों को मैं मोटिवेट करती हूँ फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए। और मैं अल्ट्रा रनर हूँ। अल्ट्रा रनर उसे कहते हैं जो 50 किलोमीटर लगातार रन करता है। मैं समाज को और अपने मेरे को सोशल मीडिया पर 18,000 लोग फॉलो करते हैं। हेल्थ के प्रति मैं लोगों को जागरूक करता हूँ कि आप अपने लिए वक्त निकालिए। हम महिलाओं हमेशा बोलते हैं कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे बहुत सारे जो हमारे हैं साथी लोग जब रन करते हैं तो उन्हें लगता है थक जाते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं भी थकती हूँ, लेकिन जो रनिंग के बाद जो आपको एक फीलिंग आता है वो शायद किसी चीज़ में नहीं आता है। और ये जो मैं रन करती हूँ उसका फुल सपोर्ट मेरे हस्बैंड को है जो वहाँ पे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज की जो आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और अपने बच्चों के साथ, तो आप हेल्थ से ज़रूर जुड़िए। चाहे उसमें आप जिम में जाइए, योगा करिए, चाहे साइकिलिंग करिए। आप चाहते हैं जैसे मैम आप रनिंग की बात कर रही हैं तो तमाम ऐसी दिक्कतें महिलाओं को हो जाती है। सपोज करिए कि उनको अचानक से पीरियड्स हो गए, तो उस सिचुएशन में उनके लिए साइकिलिंग करना कितना ज़्यादा मतलब हेल्दी है? नहीं, जब पीरियड्स के समय आए तो हमें हमेशा, क्योंकि हर महिलाओं की बॉडी अलग होता है। जब किसी महिलाओं को जैसे बैक में पेन होता है, किन्हीं को जैसे स्टमक में पेन होता है, तो उस समय बोला जाता है कि आप 2 दिन, जो फर्स्ट 2 दिन होता है उसमें आप आराम करें, या तो आप आराम से वॉक या योगा करें। उन्हें साइकिलिंग या रनिंग नहीं करना चाहिए। आप 2 दिन तो बिल्कुल आराम करें पीरियड्स के समय में। शुक्रिया मैम। देखिए महिलाएं से तो हमने बात कर ली, लेकिन पुरुषों से भी बात करना जरूरी है। तो सर हमारे साथ मौजूद है, सर क्या नाम है? मैं हेमंत मसीन, उपाध्यक्ष हूँ एल्डा फाउंडेशन से। सर क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं को कितना ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, कितना, क्योंकि पुरुषवादी समाज कहा जाता है, आज भी महिलाएं जो है शादी करती है, कोई भी हो, कितना भी पढ़ा लिखा पुरुष हो, लेकिन वो यही उम्मीद करता है अपनी बीवी से कि उसकी बीवी एक तरीके से उसके गुलाम बन के रहे, कभी तुम तड़ाक ना करे, कभी कुछ कहे ना। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, आप सभी मर्दों के लिए ऐसी बात नहीं कह सकते हैं। और जैसा कि आपने आज के इस प्रोग्राम में देखा भी होगा कि जो ये महिला सम्मान समारोह हुआ है, जिसमें एक छत के नीचे एल्डा फाउंडेशन ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया है, और उसमें बहुत से पुरुष थे जो आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में साथ में रहे। तो ऐसा नहीं है, और सोच बदल रही है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा मेरे ख्याल से सोच बदलती जाएगी। बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ सर मौजूद थे, उन्होंने भी आपको बताया, महिलाओं से भी हमने बात की और दिखाया कि किस तरह से महिलाओं में उत्साह है, और ये सम्मान जो दिया गया है वो महिलाओं को
घर जो होम वर्कर हैं, जो बाहर जाके काम भी कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने आप को बता नहीं पाती हैं, साबित नहीं कर पाती हैं। उन महिलाओं के लिए आज इस मंच से जो है एक बदलाव, एक उनको जो है मोटिवेशन देने की कोशिश पूरी की गई है।